बकवासी कहा करते हैं बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांति और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। तो प्रभु जी क्या कहते हैं कि इन तरह के जो भविष्यवक्ता हैं या लोग हैं या विश्वासी हैं, ये उनकी जो नामधराई है वो नहीं मिटेगी। और इनके भविष्यवक्ता कौन ठहरेंगे? जो झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें रोज दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो ऐसा ही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो, तारीफ हो। प्रभु का जो भविष्यवक्ता है, जो प्रॉफिट है, जो नबी है, वो इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर करेगा और इन सब बातों को सिखाएगा कि ये बातें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर हम ये बातें निकाल देते हैं और अगर हम इन बातों से दूर हैं, तो हम सच्चे सेवक हैं प्रभु के, सच्चे भविष्यवक्ता हैं और सच्चे विश्वासी हैं प्रभु के। हमें इन बातों से दूर रहना है और अपने आप को बचाकर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते 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 रुकना बिल्कुल भी नहीं।